हाँ बेटा, क्लास 9 में हम लोगों ने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है, ठीक है, वो सारा हमारा अलजेब्रा का पढ़ा है, ठीक है। आज हम लोग ज्योमेट्री के पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री इज द लाइन्स एंड एंगल, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, ये बहुत ईजी टॉपिक है। बस कुछ अच्छी चीजें आप लोगों ने क्लास 8 में जो पढ़ा हुआ है, सिर्फ उन्हीं चीजों को थोड़ा सा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में लेवल बढ़ा दिया है। बाकी थ्योरी पोर्शन लाइन्स एंड एंगल का जो क्लास 8 में आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा जानता है, वही चीज है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द लाइन्स एंड एंगल। तो सबसे पहले लाइन्स होता क्या है, एंगल्स होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, लाइन्स। अब अगर लाइन के बारे में पढ़ना है आपको, तो लाइन जो होता है बहुत तरीके का होता है। एक स्ट्रेट लाइन भी होता है, कर्व लाइन भी होता है ना। टेढ़ा भी खींच देंगे, कर्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग को जो कंप्लीट पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, वो सब हम लोगों को लाइन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है। तो अब लाइन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है? इट इज द सिंबल व्हिच हैव नॉट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये सिर्फ सिंबल होता है, एक डॉट होता है, जिसको भी सिर्फ हम लोग इस चीज को मार्क करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? अगर पॉइंट के बारे में जान गए तो लाइन बहुत आसान है। द कॉम्बिनेशन, अच्छा लाइन आप बोलोगे तो बहुत बच्चे से पूछेंगे लाइन क्या होता है, बोलेगा इनफाइनाइट तक बढ़ता है, लेंथ उसका फिक्स नहीं होता है, सारी चीजें, ठीक है। तो बेटा ध्यान सुनना, लाइन की बात अगर करेंगे हम, तो लाइन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स या द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ऑन द स्ट्रेट पाथ। द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट पाथ। The combination of points on straight path. Called as line. जैसे देखो इधर ध्यान से देखना, ये सारे पॉइंट्स, ढेर सारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ये हमारा क्या कहलाएगा? अब ये ऐसे पॉइंट हमेशा बढ़ता जाएगा, क्या कहलाएगा? लाइन, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? लाइन। क्लियर? अच्छा हम पूछेंगे इसमें कितना पॉइंट है भाई? 2 4 5 10 कितने पॉइंट हैं? तो क्या बताओगे? 2 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 100 पॉइंट है ना? नहीं बेटा, एक लाइन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होता है कलेक्ट कर सकता है। पॉइंट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन अगर पूछता है कि मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रा करने के लिए, मिनिमम, इसी ध्यान देना, क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूं, मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रा करने के लिए। तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए, 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम, तो लाइन बन जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आता है, उसमें पूछता है बेटा, हाउ मेनी लाइन आर लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट के बारे में अगर डिस्कस करना है, हम लोग सब कुछ पहले जान लेते हैं सब क्या होता है। यहाँ पर आप लाइन समझ गए। अब इसके बाद आता है दूसरा, लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा, अगर वर्ड लाइन सेगमेंट, लाइन जहां भी आ जाए कॉम्बिनेशन पॉइंट्स तो हो जाएंगे। लेकिन अब लाइन की बात कर लें, उसके बाद लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। तो लाइन के प्रॉपर्टी भी कुछ होते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं? इट कैन बी एक्सटेंड एट इनफाइनाइट ऑन बोथ एंड। ये दोनों एंड तक इनफाइनाइट तक बढ़ सकता है। दोनों एंड पर क्या होता है? इनफाइनाइट तक प्रोसीड कर सकता है। जैसे अगर बात करेंगे हम ए और बी की, ये जो लाइन है ये बढ़ता जाएगा, ये हमारा बी है, इधर भी बढ़ता जाएगा, ये दोनों एंड तक इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेगा। क्लियर? दोनों एंड पे इसके एरो होता है, मतलब दोनों साइड हमारा बढ़ता है। लाइन कैन बी एक्सटेंड एट इनफाइनाइट एंड फ्रॉम बोथ एंड। क्लियर? द सेकंड वन इज द रे। अब रे की बात करेंगे बेटा,
तो इसका क्या होता है, वन एंड इज फिक्स्ड, एक एंड इसका फिक्स होता है और दूसरा एंड बढ़ता जाता है। देखिए ये ऐसे, ये क्या फिक्स हो गया, दूसरा एंड बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, रे, रे मतलब किरण होता है, रे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन इज द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, दोनों एंड इसका, बोथ एंड आर फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड। जैसे ए एंड बी, ठीक है, दोनों एंड क्या होगा इसका, फिक्स हो जाएगा, बोथ एंड आर फिक्स। ये था लाइन रे और लाइन सेगमेंट, बोथ एंड आर फिक्स, क्लियर। चलिए अब इसके बाद बेटा हम लोगों का आ जाता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, अच्छा अब कोलिनियर पॉइंट की बात करेंगे अगर हम, तो देखो नाम से क्लियर है, को मतलब साथ साथ, को एजुकेशन वेयर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, कोऑपरेट एक साथ, तो कोलिनियर मतलब क्या हुआ, को LINEAR, देखो को लाइन से ही कोलिनियर बनता है। एक लाइन ऐसे हमने खींचा, ध्यान से देखना, अब इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी गया, तो दैट इज द कोलिनियर, कोलिनियर एक दूसरे के ऊपर, क्लियर। इसके बाद को इनिशियल होता है, को INITIAL, को इनिशियल, देखो एक पॉइंट यहां पे आया, यहां से निकला, देखो इनिशियल पॉइंट ओ जो है इसका फिक्स्ड है। अब क्वेश्चन कभी पूछता है हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन बाय अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितना लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक नंबर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा बना के, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रा बाय अ पॉइंट, कितने पॉइंट ड्रा कर सकते हैं भाई, कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं पॉइंट से, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रा बाय अ पॉइंट, इनफाइनाइट, और दो पॉइंट से और बड़ा इनफाइनाइट है ना देना। अगर एक पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर दो पॉइंट हो जाएगा तो उससे सिर्फ एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। यहां पे सारा लाइन है, इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन, क्लियर। कोलिनियर को इनिशियल क्लियर हो गया। इससे क्वेश्चन कभी पूछता है कोलिनियर क्या है, कोइनिशियल क्या है। चलिए अब बेटा इसके बाद हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एंगल का, कि एंगल क्या होता है। चलिए इसको लिखिए, नहीं लिखो वीडियो पॉज करके लिखते चलिए साथ साथ में। अच्छा अब अगर एंगल की बात करेंगे, ध्यान समझना, एंगल की बात करेंगे तो देखो एंगल होता क्या है, ये तो जानते हैं, उसके बाद तो जानेंगे ना कि एंगल के बारे में पढ़ेंगे क्या। एंगल मतलब होता है द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन आर ज्वाइनिंग ऑफ द टू रे, दो रे को ज्वाइन करेंगे, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, क्लियर, दिस इज द एंगल। कभी कभी हम लोग इसको किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं, मान लो थीटा,
कोई एंगल हमारा थीटा हो गया। थीटा क्या है भाई? ये सब ग्रीक अल्फाबेट, जैसे आप ABCD पढ़ते हो ना, तो ग्रीक अल्फाबेट है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, हेक्सा, थीटा, साई, फाई, दे आर द ग्रीक अल्फाबेट्स। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल्स के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं जनरली। क्लियर? चलिए, एंगल क्लियर हुआ। एंगल क्या होता है? दो भी लाइन को हम ज्वाइन करेंगे, दैट इज द एंगल। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है बेटा, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, इसमें बहुत आसान चीज है, सब चीज आप लोग जानते हो, लेकिन बस ये चीज, सारी चीजें को पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके ये जानना है हमको। टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला हमारा आएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, देखो अगर हम बात करेंगे एक्यूट एंगल का, और हम कभी भी एंगल के डिफरेंस को जो हम लोग इसके डिफाइन करते हैं, हम लोग रेफरेंस मानते हैं 90 डिग्री को। तो द एंगल, लिखते चलिए आप, डायरेक्ट वर्ड में मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे, आप लोग वर्ड में लिखिए, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि क्या हुआ? थीटा जो होगा बेटा वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल बना भी दे रहे हैं साथ साथ हम। ठीक है, AOB, एंगल AOB लेस देन 90 डिग्री। Second one is the right angle. Right angle हम लोग किसको बोलते हैं? The angle exactly 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। Clear? And the third one is the obtuse angle. Obtuse angle मतलब क्या? More than 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, या फिर आप ऐसे लिखिए इसको, नाइन्टी डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, दैट इज द ऑब्ट्यूस एंगल। दैट इज द ऑब्ट्यूस एंगल। Clear? And the next one is the straight angle. स्ट्रेट एंगल मतलब क्या? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान देना बेटा, 0 डिग्री 180 डिग्री में बड़ा कंफ्यूजन होता है। 0 डिग्री यहीं से लेगा और यहाँ जाएगा, 180 डिग्री यहाँ से इनिशियल पॉइंट 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा होगा बेटा, लेस देन 360, मोर देन 180, लेस देन 360। ना समझना, देखो मैंने कैसे बनाया, मैंने एंगल को इधर से मेजर किया है,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थीटा जो है ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्योंकि ये देखो ये अगर स्ट्रेट में रहेगा, दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, तो कितना का लाएगा 180, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द, दैट इज द सिक्स वन इज द कंप्लीट एंगल, नाम से क्लियर, कंप्लीट एंगल मतलब थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। देखो कैसे बनेगा, यहां से गया क्लियर, यहां से हो जाएगा थीटा 360 डिग्री, ये करा था हमारा कंप्लीट एंगल। फाइन, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल जो हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब हम लोग जो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन करेंगे तो ये जो सारे एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। राइट, डू इट फास्ट। सॉरी, डन, चलिए। अब दो एंगल आता है बेटा, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल्स, ध्यान देना कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अगर हमें एक एंगल पता रहेगा, अगर मान लो बोल देगा कि एंगल इज गिवन 30 डिग्री, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या बता देंगे, क्या कर देंगे 90 माइनस 30 कर देंगे, 60 डिग्री, क्लियर। एंड द सेकंड वन इज द सप्लीमेंट्री एंगल। यहां क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया, फाइन। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। राइट एंड फास्ट। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड टाइप्स ऑफ एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये इतना क्लियर हो गया। देखिए, अब बेटा जरा ध्यान से समझना, मान लो हमारे पास दो लाइन दिया है, देखो मैं आपको ये एक लाइन के साथ ही पढ़ा सकता था, ये मैं दो लाइन के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन है, सपोज लाइन L और M, ठीक है। कंडीशन दिया रहेगा L पैरेलल टू M, यहां से ध्यान से समझना, लाइन L पैरेलल टू M, दिखने में थोड़ा बहुत नहीं लग रहा हो, कोई बात नहीं, L हम बता रहे हैं, कंडीशन से देखेंगे। L पैरेलल टू M एंड लाइन N इंटरसेक्टिंग या ट्रांसवर्स कर सकती हो, इंटरसेक्टिंग लाइन INTER इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। तो ध्यान समझना बेटा, अब अगर ये लाइन डिवाइड किया, यहाँ पे आपको एंगल 1 एंगल 2
एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल यहां बनेगा। नाउ एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। यहां से मैं नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़े बार बार, ठीक है। ये एंगल यहां पे आपको 4 एंगल यहां बन गए, टोटल 8 एंगल बन गया। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान समझिएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 वाला पॉइंट लिखा है, इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू सेम ऐसे नीचे वाला एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री बाई, यहां लिखना बहुत जरूरी है, लीनियर फिगर। ध्यान देना, लीनियर पेयर क्यों बोला है? क्योंकि एक लाइन पे, लीनियर मतलब लाइन पे एक पेयर बन रहा है, पेयर मतलब दो एंगल का सम। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री बनेगा, इसको भी 180 बन रहा है, ठीक है। तो दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो लीनियर पेयर। क्लियर? सेकंड कांसेप्ट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कामा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 कामा एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 कामा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकल अपोजिट, ये लाइन कट किया, ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, मतलब ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आपस में क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड, ध्यान से बेटा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री बाई एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एक ही साइड बन रहा है, एडजेसेंट एंगल। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, यहाँ हमने बना दिया एक स्क्वायर, ये एंगल आपस में क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। फोर्थ वन इज द एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिफ्थ वन इज द, ध्यान से बेटा, अब अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहा है तो यहां से 1 और 7 भी आएगा, ठीक है। तो इंटीरियर तो नहीं होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो 1 और 7 के इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर है, 2 और 8 भी बराबर है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अब इन्हीं कंसेप्ट, सिर्फ इन्हीं का यूज करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, इन्हीं का कंसेप्ट यूज करके ये सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? अब इसी में अगर 2 पैरेलल लाइन दे दिया तो भी कोई बात नहीं, हम लोग किसी एक को कंसेप्ट को यूज करना शुरू करेंगे। फाइन, एनी डाउट? ठीक है, राइट ऑन दिस वन, इसको पूरा लिखिए आप अच्छे से। और क्या क्या बचा इस टॉपिक में?
में पढ़ने के लिए। ट्रांसवर्स लाइन आपको पता चलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं बेटा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं बेटा। चलिए बेटा आप बोलेगा फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर x और y की बात करेगा तो यहां से देखो जरा, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बोलो यहां से 180 डिग्री होगा तो ये बेटा हम लिख सकते हैं 3x + 3x = 180 डिग्री, ठीक है। अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा 6x = 180 डिग्री, x = कितना 30 डिग्री, और 30 से 90 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये 90 हो गया, इसमें से घटा देंगे हम लोग, ठीक है। वो सीधा आएगा, 6 3 8 5 3 8 आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन को प्रोसीड हम लोग वही करेंगे कि जो हम लोग का कांसेप्ट दिया रहेगा क्वेश्चन आप उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट बेटा लाइंस और एंगल में यही आपको पढ़ना था। एक बार हम आपको बुक देख लेते हैं जरा क्या क्या और बचा हुआ इस टॉपिक में। लाइंस एंड एंगल ठीक है, फाइन। ठीक है बेटा, इतना ही आपको पढ़ना था कंप्लीट थ्योरी पोर्शन में। अब आप लोग क्वेश्चंस करिए, असाइनमेंट में हम आपको कुछ असाइनमेंट ऐड करके कुछ सॉल्यूशंस करके इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? अभी तक जितना हमने पढ़ा है कोई डाउट? ठीक है। अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट होगा दैट विल बी द ट्रायंगल, सेम इसी के बेस पे है। अब ट्रायंगल में आपको जो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल भी पढ़ना है। तो लेट वी वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज द ट्रायंगल। तब तक बेटा इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसमें अभी हम क्वेश्चंस ऐड करेंगे, सारा क्वेश्चन असाइनमेंट में, प्लस हम आपको ऑडियो लेक्चर में सारा असाइनमेंट देंगे। थैंक यू सो मच।